अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया जोड़ों के दर्द के हवाले से। किसी ने अपनी वालदा का जिक्र किया, किसी ने अपने भाई का, तो किसी ने अपने वालिद साहब का जिक्र किया। तो मोहतरम मैं आपको बताता चलूं कि जोड़ों का दर्द होता क्यों है। ठीक है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला, आपको बिल्कुल मुख्तसर से टाइम में आपको मैं सारी डिटेल जो है ना इसकी बताने वाला हूँ। जोड़ों का दर्द आपके जिस्म में एक यूरिक एसिड होता है। ठीक है, जब आप किसी लेबॉर्ट्री में जाते हो तो वो आपको बता देता है कि आपके खून में जो है ना यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, अगर 5 से ज्यादा हो जाए तो वो मतलब कि ज्यादा होता है और आपको वो नुकसान देता है, आपके जोड़ दर्द करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये जो आईज है यहाँ पे मतलब स्वेलिंग महसूस होती है। ये जो जोड़ जितने भी आपके मतलब जोड़ होते हैं ना जिस्म के, दर्द करना शुरू कर देते हैं। स्टार्ट में जोड़ दर्द नहीं करते, जब स्टार्ट इसका होता है तो आपके पूरी बॉडी में दर्द महसूस होता है। हल्का हल्का दर्द जो है ना आपकी पूरी बॉडी में महसूस होता है। आप थोड़ा सा काम करते हो आपको थकन हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा काम किया आपके जिस्म में दर्द होना शुरू हो गई। जो जोड़ों का जो जो जॉइंट में दर्द आता है ना वो कुछ अरसे के बाद आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो मतलब जैसे ही वो स्टार्ट हुआ यूरिक एसिड ज्यादा हुआ तो आपके वो जोड़ दर्द करना शुरू हो गए, नहीं। जब यूरिक एसिड को कुछ अरसा गुजर जाता है बड़े हुए को, तो उसके बाद आपके जिस्म में मतलब मामूली दर्दों के बाद फिर आपके जोड़ों पे जो दर्द है ना ये स्टे कर लेती हैं। ठीक है, फिर आपके जितने बॉडी के जोड़ हैं, जॉइंट है, वो सारे दर्द करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए होता कुछ इस तरह से है कि जितना भी मतलब के मेडिसिन अक्सर जो डॉक्टर हैं, ठीक है, वो देते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ पेन किलर मेडिसिन। ज्यादा से ज्यादा पेन किलर दे दी और उसके बाद विटामिन डी की दे दी, कोई विटामिन के कैप्सूल दे दिए, कोई टैबलेट दे दी, कोई इंजेक्शन दे दिए पीने के लिए। ज्यादा से ज्यादा आपके जो डॉक्टर है ना यहां तक रहते हैं। लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है, इसी वजह से जो है ना मेरे जो पेशेंट है ना माशाल्लाह सक्सेस होते हैं कि यार इनके लिए पेन किलर के साथ साथ किसी एंटीबायोटिक का भी इंतखाब करना चाहिए। वजह क्या है, जब जोड़ों में दर्द होती है, जब पहले तो मतलब स्टार्ट में यूरिक एसिड ज्यादा होता है तो पूरी बॉडी में आपको दर्द महसूस होता है। लेकिन जब जब कुछ अर्सा गुजर जाता है तो साथ में आपको यरकान का मसला भी फेस करना पड़ जाता है। उसके बाद जोड़ों में जब दर्द करना शुरू हो जाता है तो फिर आपके जोड़ों में इन्फ्लामेशन पैदा हो जाती है। ठीक है, आपके जोड़ों में जो इन्फ्लामेशन होती है पूरी बॉडी के जोड़ों में, वो जो दर्द जो स्वेलिंग होती है, सोजिश होती है आपके जोड़ों में, वो सिर्फ और सिर्फ वो जो होता है सिर्फ और सिर्फ पेन किलर खाने से वो ठीक नहीं होती, या मल्टीविटामिन लेने से या विटामिन डी लेने से वो सिर्फ ठीक नहीं होती। ठीक है, उनके खत्म करने के लिए, वो जो इन्फ्लामेशन को खत्म करने के लिए पेन किलर के साथ साथ किसी भी एक मखसूस जो मतलब के समझते हैं पेशेंट को, पेशेंट के कंडीशन के मुताबिक उसको एंटीबायोटिक की भी जरूरत पड़ती है। अगर साथ में उसके मुताबिक, उसकी सेहत के मुताबिक, उसकी कंडीशन के मुताबिक, उसके बीमारी के मुताबिक उसको साथ में एंटीबायोटिक भी कोई स्टार्ट करवा दी जाए। ठीक है, ये नहीं है कि उसको सेफ्ट्राइजोन लगाना शुरू कर दिया जाए या मतलब कि कोई और एंटीबायोटिक, मतलब कोई ये नहीं है। ठीक है, हर पेशेंट की अपनी कंडीशन होती है, उस पेशेंट को उस कंडीशन के हिसाब से उसको साथ एंटीबायोटिक देनी चाहिए। और उसका जो इलाज है, ठीक है, यूरिक एसिड को कम करने के लिए भी साथ मेडिसिन देनी चाहिए। और उसके जो परहेज है, ठीक है, दालें होगी, ठीक है, और बड़ा गोश्त हो गया, जो मेन चीज है दालें और बड़ा गोश्त, इससे परहेज करना चाहिए यूरिक एसिड वाले मरीज को। जिनके जोड़ों में दर्दें होती है ना उनको दालों से परहेज और बड़े गोश्त से परहेज करना चाहिए। सब्जियों के इस्तेमाल वो बेफिक्री से जिस तरह से मर्जी कर सकता है। ठीक है, इस चीज से परहेज करना चाहिए। तो बाकी जो है आप जितने भी इस तरह के पेशेंट हैं उनको उसके हिसाब से वो जो एंटीबायोटिक जो है ना वो सेट करनी चाहिए। इस वजह से जो पेशेंट है ना वो ठीक होते हैं। ठीक है, अगर तो आप पेन किलर ले रहे हो या इस तरह के मल्टीविटामिन ले रहे हो तो लेते जाओ, खाते जाओ, सारी जिंदगी खाते जाओ। जितनी देर तक उस मेडिसिन का, उस टैबलेट का असर है तब तक आपको उससे अफाका होगा। जैसे उसका असर खत्म होगा तो आपको वही दर्दें, वही सारा कुछ होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर उसका एक प्रॉपरली उसका हल किया जाए, उसको ट्रीट किया जाए, तो फिर दोबारा से जो है वो आपको दर्दों को, आपको जो दर्दें हैं वो आपको फेस नहीं करना पड़ती। ठीक है, आपके